नमस्कार, गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों का प्रसारण हम समय-समय पर करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र की हर विधा से संबंधित जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। आज भी हम आप लोगों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। जानकारियाँ तो हमारी हर कोई ही महत्वपूर्ण रहती है, किंतु आज बहुत ही विशेष जानकारी है। जानकारी है राहु ग्रह और केतु ग्रह से संबंधित। आज हम आप लोगों को बताएँगे कि राहु ग्रह और केतु ग्रह के लिए हमें किसकी आराधना करनी चाहिए, किसका मंत्र जाप करना चाहिए, किसका ध्यान करना चाहिए। यदि जब राहु केतु ग्रह की पीड़ा चरम सीमा पर हो, हमें कहीं से आराम नहीं मिल रहा हो, रत्न धारण, यंत्र धारण, बीज धारण, अन्य उपाय जब सब फेल हो जाएँ, जब सब व्यर्थ चले जाएँ, सब निरर्थक हो जाए, तो उस अवस्था में, उस परिस्थिति में सिर्फ़ एक ध्यान आपका कल्याण कर सकता है, हर किसी का कल्याण कर सकता है। राहु केतु के बारे में हम बहुत अच्छी-अच्छी जानकारी आप लोगों के लिए प्रसारित कर चुके हैं। लोगों ने इसका लाभ उठाया है, इनकी परेशानियों से मुक्ति प्राप्ति की है और इनका चमत्कारी परिणाम प्राप्त किया है। जो चमत्कारी परिणाम कोई अन्य ग्रह नहीं दे सकता है, वो चमत्कारी परिणाम, वो कल्याण ये 2 ग्रह कर सकते हैं। विशेष तौर पर राहु ग्रह व केतु ग्रह, दोनों की अपनी अलग-अलग विशेषताएँ हैं। जहाँ केतु अकस्मात धन प्रदायक है, अकस्मात हमारे सारे कार्यों को बना देता है, वहीं राहु ग्रह हमें वो दे देता है, जिसकी हमने कभी कल्पना ही नहीं की होती है। सोच से भी ऊपर, जहाँ तक हम सोचते हैं उससे भी ऊपर लेवल तक राहु ग्रह हमें दे सकता है। इतनी क्षमता है, इतनी शक्ति राहु ग्रह के अंदर है। तो इनके लिए हम सबसे सरल समाधान के तौर पर इनके रत्न धारण की राय देते हैं। लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि रत्न भी व्यक्ति पर असर नहीं करते हैं। कोई पितृदोष और भी कई प्रकार के दोष होते हैं जो कि इनसे ही संबंधित होते हैं। यदि उनमें वृद्धि हो तो रत्न भी व्यर्थ साबित होता है। तो उस परिस्थिति में सिर्फ़ एक ध्यान कल्याण कर देता है और वो ध्यान है राहु और केतु ग्रह के अधिष्ठात्री देवी का। यानी कि राहु केतु को नाग रूपी ग्रह माना गया है और जो नागों की देवी है वो है मनसा देवी। यानी कि राहु केतु ग्रह की जो देवी मानी गई है, जिनकी ये आराधना करते हैं, वह है मनसा देवी। तो कहा जाता है जब राहु ग्रह और केतु ग्रह की पीड़ा में व्यक्ति को कहीं से आराम नहीं मिलता है, तो उस परिस्थिति में इनकी प्रिय देवी, नागों की देवी मनसा देवी का ध्यान करना चाहिए। प्रातःकाल उठकर अपनी पूजा पाठ के पश्चात एक निश्चित संख्या में प्रतिदिन यदि मनसा देवी का ध्यान किया जाए, आप मनसा देव्यै नमः, श्री मनसा देव्यै नमः और शास्त्र में इसके बहुत अच्छे-अच्छे मंत्र भी दिए हुए हैं। नहीं तो सिर्फ़ मनसा देव्यै नमः, मनसा देव्यै नमः, सिर्फ़ मनसा देवी का ही मन में ध्यान कर लेना ही अत्यंत ही चमत्कारिक है। हमने बहुत से लोगों को बताया, उन लोगों को बताया जिन लोगों को हमने रत्न बताए, अन्य चीज़ें बताई और उनका हमारे लिए फ़ोन आने वाला हुआ कि भई गुरुजी हमें तो कोई आराम ही नहीं मिल रहा, पता ही नहीं चल रहा है और परेशानियाँ बढ़ती जा रही है। तो अंत में जब कुछ नहीं होता है तो ब्रह्मास्त्र यही है कि भई आप अब अंत में आपको बस मनसा देवी की शरण में चले जाइए। बस इनका ध्यान करिए सुबह-शाम जितना हो सके एक सीमित संख्या में। ज़्यादा कुछ नहीं होता है तो श्री मनसा देव्यै नमः, श्री मनसा देव्यै नमः, श्री मनसा देव्यै नमः। 8 की संख्या में, 18 की संख्या में, 28 की संख्या में, 108 की संख्या में नित आप यदि ध्यान करने लग गए तो मात्र 18 दिन, 19वाँ दिन भी नहीं आपको इसके चमत्कारिक परिणाम अवश्य ही देखने में आएँगे। तो ये बहुत से लोगों का हमारे लिए बीच में फ़ोन, मैसेज आदि से आया था कि गुरुजी हम रत्न धारण नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते तो कोई ऐसा सरल उपाय बता दीजिए, जो कोई मंत्र बता दीजिए इनके लिए। क्या हम राहु का मंत्र जपें कि ओम रा राहुवे नमः या ओम कं केतुवे नमः? तो उससे भी हमें कोई रिज़ल्ट प्राप्त नहीं हो रहा है। आपने तो नहीं बताया लेकिन हमने फिर भी जाँपा, तो अंत में सिर्फ़ और सिर्फ़ माता मनसा देवी का ध्यान। राहु केतु की पीड़ा को छूमंतर कर देगा, दूर-दूर तक नहीं रहेगी और कितने ही खराब स्थिति में क्यों ना हो, यदि मनसा देवी का ध्यान किया जाए, वो खराब चीज़ भूलकर व्यक्ति को शुभ फल देना शुरू कर देते हैं। इस पे बिल्कुल भी संदेह ना करिएगा, यदि आप राहु ग्रह, केतु ग्रह की पीड़ा से पीड़ित हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ इस रामबाण उपाय को आज़मा के देखिए।
आपको आप खुद कहेंगे, हम कहने के लिए तो बहुत कुछ कह सकते हैं। मैं हर एपिसोड में आप लोगों से कहता हूँ कि बोलने के लिए तो मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ कि ऐसा होगा, वैसा होगा, लेकिन वो सब व्यर्थ है। वो का फल तब है जब आप अपने मुख से बोलें कि वाक़ई इस मंत्र से या इस उपाय से हमें लाभ हुआ, हमें इसका फ़ायदा मिला। तो बस हम वो ही चाहते हैं। तो ये जो जानकारी थी, ये उन लोगों के लिए है जो अत्यंत पीड़ित है राहु ग्रह और केतु ग्रह की पीड़ा से। रत्न भी व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ जा रहा है। तो शुरू कर दीजिए कि कभी से भी कर दीजिए, नहीं तो शुक्रवार से शुरू करिए, बुधवार से शुरू करिए। 21 ही बार करिए, नहीं होता है 8 ही बार करिए। अगर समय है तो 108 बार करिए। 18 दिन 19वाँ दिन भी नहीं जाएगा, आप इसी एपिसोड में बोलेंगे कि वाक़ई हमें कुछ तो देखने में आया। 3 से 13 देखने में आया, 19 से 20 देखने में आया। तो इतनी अच्छी जानकारी है, शास्त्र में इसका वर्णन है। जब कुछ नहीं होता है तो मनसा देवी की शरण में चले जाइए, राहु केतु की पीड़ा छूमंतर हो जाएगी। स्वप्न खराब आ रहे हैं, भूत प्रेत दिख रहे हैं, मरे हुए व्यक्ति दिख रहे हैं, सांप दिख रहा है, खराब स्वप्न, डरावने स्वप्न, ऐसी स्थितियां हैं। आंख बंद करके माता रानी का ध्यान करिए, माता मनसा देवी का, सारी पीड़ा दूर हो जाएगी। तो बहुत ही अच्छी जानकारी है, अमल पे लाइए और शुरू करिए। और ये उन्हीं के लिए नहीं है जिनको राहु केतु ग्रह की पीड़ा है। कुछ लक्षण भी हम आप लोगों के लिए पूर्व में लाए हुए हैं। यदि वो लक्षण भी आप लोगों में देखने में आते हैं, तो भी माता मनसा देवी का ध्यान अवश्य ही करिए। बड़ा आराम मिलेगा, चमत्कारिक परिणाम प्राप्त होंगे। तो जानकारी काफ़ी अच्छी थी, पसंद आए तो ज़रूर आगे बढ़ाकर शेयर करें। एपिसोड पसंद आता है तो लाइक अवश्य करिए। नए लोगों से पुराना आग्रह, हमारी जानकारी पसंद आती है, 1 एपिसोड नहीं, 2 नहीं, 10 देखिए, 20 देखिए, 50 देखिए, 100 देखिए, 1000 देखिए, तब जाके आप गायत्री ज्योतिष केंद्र से जुड़िए। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ, नित्य नई जानकारी मिलेगी और लाभदायी जानकारी मिलेगी। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।